गौरी बाबा आवाज करो थोड़ी दोनों हाथ की तालियां जोर से जागी शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाधर हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाधर हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम है शंकर ओम नमः शिवाय 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 ओम
ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका का। वही शून्य है, वही एका है, जिसके भीतर बसा शिवा है। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महाएकाकी, जिसके लिए जगत है जागी। वही शून्य है, वही एका है, जिसके भीतर बसा शिवा है। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है।
जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी पूरी रंग छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। देशावाङ्मयी पूजा श्रीमद शंकर महादेव अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि ईदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।
संभाल के लाना, गिराना मत। दवारे तेरे आए हुए हैं, बड़ा वाली दवारे तेरे आए हुए हैं, ओ तेरे भक्तों की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास, तेरे संतों की अरदास, तेरे संतों की अरदास, माई शिवचड़ा के पास, माई के सतना के पास, इना दी पूरी करना आज, इना दी पूरी करना आज, इना दे घर में फेरा देना, इना दे घर पे फेरा देना, इना नू तोड़ कभी ना पाना, इना दू तोड़ कभी ना पाना, उधर पे सालों साल बुलाना, उधर पे सालों साल बुलाना। बड़िए सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई दे, आराम से मैं बारी जा बाबा चली आदि नारे तन में बारी बारी जावा, लंगर बीज में किया रिजा कर तमे बारी जा मैनू भी ले चले नारे तन में बारी बारी जावा, तू मत डरिए बालक मेरे में बारी जा मैं तेनो तारन नारे तन में बारी बारी जावा, मैं नहीं डरता माता मेरी में बारी जा मैं तेनो नाम आधार ये तन में बारी बारी जावा, हस हस पूछे माता मेरी में बारी जा क्या मेरी भेंट ले नारे तन में बारी बारी जावा, और चढ़ावे 5 सुपारी ध्वजा नरेला और सवारे 5 वाली दुजा नरेला, तेरी बच्ची बेटा लेना सामन माई बेटा लेले सामन माई, बेटा लेके शंकर जी आए बेटा लेके शंकर जी आए, पार्वती नारियल है तो भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि नारियल की ब्रेक इसके बाद चढ़ा दिया नहीं चढ़ा दिया नारियल और होगा पड़ा होगा इनको तो चढ़ा देंगे। असली बोलते तारणी कथा आगे कोई सुने ना सुने पड़ोसी आपके रिश्तेदार लेकिन आपने पूरे परिवार ने ये कथा सुनी क्या तो सच्चे दरबार की, क्योंकि जब ये कथा के कृष्ण नाम के राजा राज किया करते थे, ब्यास नदी के किनारे राजा का महल था, राजा के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बोलो सच्चे दरबार की। राजा रानी माँ के दरबार जाकर मैया रानी से फरियाद किया करे माँ तूने सब कुछ दिया औलाद से वंचित रखा, आपके घर में कितना भी धन हो दौलत हो कोठी बंगला गाड़ी हो, अगर जिस घर में कोई संतान नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ बेकार। क्या तो सच्चे दरबार की। राजा रानी माँ से फरियाद किया करे माँ जगदम्बे तूने हमें इतना धन दौलत दे दिया, हमारे घर में औलाद क्यों नहीं दी है। एक बार राजा रानी माँ के दरबार गए, रानी रोने लगी, रानी की आंखों में आंसू आ गए। भक्त माँ भगवती की असीम कृपा हुई, माँ की माला में से एक फूल रानी की झोली में गिरा, उस फूल को लेकर रानी महलों में आई। कुछ समय व्यतीत हुआ तो राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। क्या दो सच्चे दरबार के बाद कोई बेटा बेटी पैदा होती है 10 साल बाद कितना परिवार खुश होता है। इसी तरह से राजा बड़े खुश हुए, पंडित ब्राह्मणों को बुलाए, कहने लगे महाराज हमारे घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है, इसके दिन दिशा देख के बताइए। पंडित ब्राह्मण कहने लगे महाराज ये आपके घर में जो कन्या पैदा हुई है बड़ी शुभ घड़ियों में पैदा हुई है, जब तक सूरज चांद रहेगा सारे संसार में इस कन्या का नाम रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा बड़े खुश, पंडित ब्राह्मण कहने लगे कि आपकी कन्या का जन्म तारों की छाव में हुआ है। क्या सच्चे दरबार की। तो तारे खत्म हो गए, अंधेरी रात में तारे निकलते हैं और जो समय कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी तारों की छाव बोलते हैं कि आपकी कन्या का जन्म तारों की छाव में हुआ है, इसलिए इसका नाम रखते हैं तारा। क्या सच्चे दरबार की। उस कन्या का नाम तारा पड़ा। कुछ समय व्यतीत हुआ तो राजा के घर में एक कन्या ने और जन्म लिया। राजा ने फिर पंडित ब्राह्मणों को बुला कहने लगे महाराज हमारे घर में दूसरी कन्या ने और जन्म लिया है, इसका दिन दिशा देख के बताइए। पंडित ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज आपके घर में दूसरी कन्या पैदा हुई, अशुभ घड़ियों में पैदा हुई। ये दूसरी कन्या आपके घर में अशुभ घड़ियों में पैदा हुई, आपके राजपाट में कन्या पलेगी, कुशेगी, बड़ी होगी, आपका राजपाट नष्ट हो जाएगा, आप दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे, क्योंकि इस कन्या को अशराफ लगा हुआ, ये कन्या को अशराफ लगा हुआ है। राजा बोले इस कन्या का क्या करना चाहिए। पंडित ब्राह्मण कहने लगे इस कन्या को मरवा दो। राजा कहने लगे कन्या को मारना, यानी एक कन्या को मारना 1000 गऊओं को बराबर होते, 1000 गऊओं को हम लोग मारते तब एक कन्या का अशराफ हमको लगता है। चलो सच्चे दरबार की। क्या अपनी कन्या को नहीं मार सकता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी कन्या भी बचे, मेरा धर्म भी बच जाए। पंडित ब्राह्मण कहने लगे महाराज एक उपाय और है, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती उसके ऊपर जड़ दो, सोना चांदी उसके अंदर रख दो, उस एक दिन की कन्या को उस बक्से में का गंगा जी का जो पानी बहता है उसको हम चलता हुआ जल बोलते। राजा ने कहा ये उपाय बढ़िया। भक्तों राजा ने लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे मोती जड़ दिए, सोना चांदी उसके बाद उस बक्से में कन्या को बंद करके ताला मार के बक्से को उस नदी के अंदर बहा दिया। बक्से बहते बहते हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। सुबह सुबह पंडित जी स्नान ध्यान करने के लिए नदी के किनारे आते हैं तो क्या देखते हैं, वही बक्सा उनको नजर आया, बक्से के ऊपर हीरे मोती चमक रहे थे। पंडित जी को लालच आ गया कि अगर हीरे मोती वाला बक्सा निकाल लेंगे तो सारी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पंडित जी उस बक्सा निकालने के लिए नदी के अंदर घुस जाते हैं, बक्से को पकड़ना चाहते हैं,
बक्से आगे हो जाता है, फिर बक्से को आगे पकड़ना चाहे, बक्सा और आगे हो गया। बक्सा जब गहरे पानी में चला गया, पंडित जी पानी में डूबने वाले हुए, मन में सोचने लगे बक्सा तो मिलेगा नहीं, बक्से के चक्कर में हम भी बह जाएंगे, यानी हमारी पूर्णमासी हो जाएगी। क्या तो सच्चे दरबार की पंडित जी नदी के किनारे आया करता था। भील को देखे पंडित जी बोले, भील भैया हमारी बात सुनो। भील मन में सोचने लगा, आज तक कभी पंडित जी ने प्यार से नहीं बुलाया। क्या तो सच्चे दरबार की कभी भी पंडित जी ने आज प्यार से नहीं हमें बुलाया, आज बड़े प्यार से बुला रहे। क्या तो सच्चे दरबार की ऐसा क्या कारण था भक्तों जो पीछे पंडित जी को कभी प्यार से नहीं बुलाया? भील को पंडित जी पता है आप लोगों को? नहीं मालूम? हाँ जी नहीं जाते। क्या तो सच्चे दरबार की एक खजाना ले लो, आज बड़े प्यार से बुला रहे हैं। बोले पंडित जी महाराज क्या काम है कि नदी के अंदर बक्सा रहता हूँ, जा रही बाहर निकाल के लिया। भीड़ कहने लगा पंडित जी हमारा इसमें कुछ फायदा होगा, बक्सा तो ले आऊंगा, मुझे तैरना आता है। ऊपर हीरे मोती में ले लूंगा, जो लगा वो ढक्कन के बक्से के ऊपर, और जो अंदर माल मिले तू ले लेना। बोलो सच्चे दरबार की भीड़ को भी लालच आएगा, ये बक्से के ऊपर इतने हीरे मोती अंदर पता नहीं कितना सोना चांदी होगा। भीड़ ने नदी में छलांग लगाई, बक्से को निकाला, नदी के किनारे रखे, बक्से का ताला खोला गया तो बक्से के अंदर हाथी का बच्चा निकला। क्या निकला? बच्चे दरबार की क्या निकला बेटा? हाँ अभी तो हाथी का बच्चा निकला। क्या तो सच्चे दरबार की ध्यान पूरा रखते हैं। ये बक्से के अंदर हमने कन्या बंद की है तो हाथी का बच्चा कहाँ से हो जाएगा? ये तो हमने बुलाने लगी। फिर भीड़ कहने लगा पंडित जी महाराज ये सारा धन वाला आप ले जाओ, कन्या मुझे दे दो। ऐसा क्यों करने लगे? भीड़ के घर में कोई संतान भीड़ भाई को खजाना दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की तो उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। तो भीड़ कहने लगा पंडित महाराज सारा धन माला आप ले जाओ, सोना चांदी कन्या मुझे दे दो, क्योंकि मेरे घर में कोई औलाद नहीं, मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। बोलो सच्चे दरबार की पंडित जी भीड़ की बात सुन के हैरान रह गए। भीड़ दूसरे की कन्या को तू अपनी बेटी की तरह पालेगा, इस धन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। धन किसका? ये कन्या। पानी भी नहीं पीना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की खाना खाने की तो बहुत बड़ी बात है। आज पंडित जी ने सारा धनमाल भीड़ को दे दिया, कन्या भी दे दी। भाई जब इसकी शादी करे तो सारा धनमाल कन्यादान में दे देना। क्या तो सच्चे दरबार की भीड़ ने उस कन्या को भी लाया, धनमान को ला, अपनी धर्म पत्नी की झोली में उस कन्या को डाल दिया। भीड़ की पत्नी कहने लगी पति महाराज रोजाना बच्चे चुरा के लाते हो, किसका बच्चा चुरा के लाए हो? भाई जिसका बच्चा है वो ले जाता, मेरी ममता प्यासी रह जाती। भीड़ कहने सुन भागमान ये कन्या मुझे गंगा मैया ने दी है, माँ भगवती ने दी है, क्योंकि गंगा मैया के अंदर बह के आई है और माँ भगवती की असीम कृपा हुई जिससे ये कन्या आज हमारे घर में आई है। आज कोई लेने वाला नहीं आएगा। बोलो सच्चे दरबार की भीड़ की पत्नी ने उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। भीड़ से कहने लगी पति महाराज 3 देवी विराजमान है। और किसी को पता है? हाँ जी कितनी है जी? 3। क्या तो सच्चे दरबार की आपको पूरा पता नहीं है? कोई बताओ। खजाना दिया गया 15-16 जाकर तो उन्होंने मेरे से करा लिए, तो आज करिए पता नहीं लगा। तो देवी कितनी है? माँ 9 देवी है। 9 देवी अलग है, 108 देवी अलग है। मैंने क्या बोला? मैंने देवी हमारे 9 है, दर्शन 3 के करा। तो कितनी हो गई? हाँ गंगा मैया भी देवी है। नहीं नहीं बोलो सच्चे दरबार की बड़ी बहन है। तो 3-4 देवी विराजमान है, 3 तो पिंडियाँ हैं, 4थी गंगा मैया है। क्या तो सच्चे दरबार की भीड़ ने कहा कि जिस्मानी कन्या दी है, खाने पीने का इंतजाम वो माँ करेगी। भीड़ ने उस माँ से भगवान हमारे घर में कोई पंडित ब्राह्मण नहीं आएगा क्योंकि हम नीच जाते के, इसलिए अपनी कन्या का नाम स्वयं रख लेते। तो भीड़ कहना सुन भगवान नदी के अंदर बच्चा रुक रुक के बह रहा था। अगर में रुकन बड़ी हो रही होती है। जब दोनों मैंने शादी के योग्य हो गई तो तारा की शादी हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ शहर कांगड़े के अंदर कर दी। बोलो सच्चे दरबार की एक हरिश्चंद्र राजा राम के पूर्वज हुए हैं सत्यवादी। ये शहर कांगड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर हरिपुर शहर के अंदर ये राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिनके पास नीला घोड़ा था। क्या दो सच्चे दरबार की तारा की शादी एक राजा के साथ होकर जाती है, महलों की रानी कहलाती है। इधर भील उसी शहर में अपनी जात बिरादरी के साथ शादी कर देता। देखिए दोनों बहनों की शादी एक ही शहर में होकर आती। क्या दो सच्चे दरबार की रुक्मिणी की सास का काम था तारा रानी के घर में झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। एक दिन रुक्मिणी की सास बीमार हो गई। रुक्मिणी कहने लगी सासू अम्मा आज से महलों का काम नहीं करूंगी, आज से आप घर में आराम करो। बोलो सच्चे दरबार काम तुम करने जाओगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तारा रानी के घर में पूरे महल की सफाई हम लोग झाड़ू पोछा से करते हैं। एक माता रानी का छोटा सा मंदिर बना, जैसे आपका 3री मंजिल पर मंदिर बना है, इतना छोटा मंदिर घर में बना हुआ है, उसकी सफाई किस चीज़ से करते थे? बोलो सच्चे दरबार की पता है किसी को? आप लोगों ने नहीं मालूम? क्या तो सच्चे दरबार की तो रुक्मिणी कहने लगी सासू अम्मा मुझे पता नहीं उस मंदिर की सफाई किस चीज़ से करते हैं। कि सुन रुक्मिणी पूरे महल की सफाई झाड़ू पोछा से करते हैं, मंदिर की सफाई वालों से करते हैं,
आज मंदिर की सफाई बालों से करने के बाद महल की सीढ़ी पर बैठ जाती है रुक्मिणी। तारा रानी ने भजन कीर्तन किया, जय माता की जय माता की जय माता की। उसके कान में पड़ी एक भक्त इस माता रानी का जितना प्यारा नाम है, अगर जिस भक्त ने इस माँ का नाम जप लिया उसका बेड़ा दूध के आगे मत देखो जी, मांगो। अब कुछ मांग रहे हो जो मांगना चाहते हो। अरदास अरदास तो तेरे जोड़े की अरदास महारानी, तेरे बच्चे की अरदास, रुक्मिणी की अरदास, रुक्मिणी की फरियाद। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा कुछ कई साल का हो गया तो अपने बच्चे के लाड़ प्यार में फंस के रुक्मिणी भूल गई। क्या भूल गई पता है किसी को? जागरण कराना भूल गई। बोलो सच्चे दरबार की। अपने बच्चे के लाड़ प्यार में फंस के रुक्मिणी जागरण कराना भूल गई। माता रानी बच्चे के लाड़ प्यार में फंस के रुक्मिणी भूल गई जागरण कराना। माता रानी लंगर भी हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी के लगे माँ संकट मोचन, संकट दे नहीं सकते। देखिए हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है। कितने? 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता में अगर संकट मोचन हुए तो सिर्फ बालाजी महाराज हुए। क्या वो सच्चे नहीं? किसी को आज तक इन्होंने संकट नहीं दिया जब से इनका नाम संकट मोचन पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की कि माँ किसी को संकट नहीं दे सकता, मैं भक्तों को संकट हरता हूँ। ऐसा करो, शीतला माता को बुलाओ। शीतला माता को बुलाएगा। शीतला माता ने शीतल छाया रुक्मिणी के बेटे के ऊपर कर दी तो रुक्मिणी के बेटे के मोटे मोटे दाने निकल आए, जिनको हम आप बोलते माता या खसरा। कभी किसी दरबार बन जाओ और दरबार जाते तो मन्नत मत मांगो, जैसे इन्होंने मन्नत मांगी। ना रगड़ लो, अब माँ के चरणों में ये मत कहो हमें तेरे नाम का जागरण कराना है, क्योंकि हम लोग मन्नत मांग के भूल जाते हैं। मकान बन गया तो उसके बाद गाड़ी आ गई, उसके बाद पोता हो गया, उसके बाद पोती हो गई, फिर हम उन बच्चों के लाड़ प्यार फंस के भूल जाते हैं। जब देवताओं की लाठी पड़ती है तो बेआवाज होती है, उसमें आवाज नहीं होती। क्या तो सच्चे दरबार की। बच्चा बीमार हो गया, कभी हकीम के पास जाते, कभी किसी वैद्य के पास जाते, बच्चा ठीक नहीं हो रहा होता क्योंकि बच्चे पर माता रानी की छाया है। बाद में तारा के महलों में पहुंची, कहने लगी बहन मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरा बेटा बीमार है। तारा रानी ने जल के छींटे मारे, रुक्मिणी को सब कुछ याद आ गया। क्या तो सच्चे दरबार की। रुक्मिणी को सब कुछ याद आ गया कि बहन मेरी माँ के नाम का जागरण बोला था, मैं जागरण करा नहीं पाई कि तो मुझे जागरण करने के विधि विधान नहीं मालूम। क्या तो सच्चे दरबार की। तो रुक्मिणी कहने लगी, तारा कहने लगी बहन एक लाल रंग का कपड़ा ले ले, 7 लौंग 7 इलायची 5 सुपारी 1 पान का पत्ता, हल्दी केसर से चावल पीले कर ले, जो मंत्र जागरण करते हैं उनको जाके दे दे, वो तेरे घर जागरण करने आएंगे। बोलो सच्चे दरबार के। आप खड़े हो जाओ, आपने हाथ लगाया ना, आप भी खड़े हो जाओ। कौन जाने बाबा जी को तो क्या तो सच्चे दरबार की। आ जाओ आप 2 जने, आप 2 जने। वो निमंत्रण देने के बाद घर में प्यार लस्सन बंद हो जाती है। कुत्ते बिल्ली को नहीं मार सकते, किसी को गालियाँ भी नहीं दे सकते। और हमारे घर में मान लो आज के दिन आप आज का जागरण है आपके, हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, मान लो हमारा भाई बहन कोई भी परिवार में खत्म हो जाता है तो ये जल खोलने के लिए तारा रानी की कथा के समय हमें आना पड़ता है। और सच्चे दरबार की इतना हमारे लिए नियम होता है। हमारे गुरु को कहना है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जब आपके घर में मिट्टी रखी हुई है लेकिन आपको 5 मिनट के लिए जागरण में जाना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। इसी लिए घर वालों को ये सब चीज़ का नियम करना पड़ता है। कई 2 दिन का कर लेते, कोई 10 दिन का कर लेते, किसी पर टाइम नहीं होता तो 1 दिन का ही कर लेते। क्या तो सच्चे दरबार की। फिर बाद में फटाफट करो, समय लगाओ। रुक्मिणी ने डर बना लिए, अपने घर चली आती, डर बनाते, कभी श्रीमंत के पास जाते, कभी किसी पंडित के पास जाते, कभी किसी से मना कर देते कि भाई हम तेरे नाम का जागरण चैत्र की अष्टमी के रोज में तेरे घर जागरण करने आऊंगी। कब आऊंगी? चैत्र की अष्टमी के रोज। बोलो सच्चे दरबार की। साल में नवरात्र कितनी बार आते हैं? 2 बार 4 बार। इनको ख्याल रखो। बोलो सच्चे दरबार की। वाली माँ तेरी आरती गावा, आरती गावा मैया तेनु मनावा, आरती गावा मैया तेनु मनावा। झंडे वाली माँ तेरी आरती गावा, हाड़ा वाली माँ तेरी आरती गावा। सोने का गड़ुआ गंगा जल पानी, सोने का गड़ुआ गंगा जल पानी, अपनी मैया नु स्नान करावा। शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, पिंडी रानी माँ तेरी आरती गावा, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा। चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में केसर घोल के,
अपनी मैया जिनु तिलक लगावा, पहाड़ वाली माँ तेरी आरती गावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा, पान सुपारी ध्वजा नरेला, पान सुपारी ध्वजा नरेला, अपनी मैया जिनु भेंट चढ़ावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, किन्नी किन्नी मैया तेरा भवन बनाया, किन्नी किन्नी मैया तेरा भवन बनाया, किसने चबर झुलाया शेरा वालिए, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा, पांच पांच पंडा मैया भवन बनाया, पाँच पाँच पन्ना मैया भवन बनाया, अर्जुन चबर झुलाया शेरा वालिए, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा, पिंडी रानी माँ तेरी आरती गावा, कृष्ण वाली माँ तेरी आरती गावा, जुग जुग जीव तेरा जमुए राजा, जुगु जुगु जी में तेरा जम्मू राजा, जिसने भवन बनाया शेरा वालिए, पहाड़ वाली माँ तेरी आरती गावा, पिंडी रानी माँ तेरी आरती गावा, कृष्ण मानो तेरी आरती गावा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा रे वीरा, मेरे घर आवे लंगर वीरा, घर आवे लंगर वीरा, बेड़ा पाव लंगर वीरा, बेड़ा पाव लंगर वीरा, मामानु तू बछड़े देवे, मामानु तू बछड़ा देवे, मामानु तू पुत्र देवे, मामानु तू पुत्र देवे, बेन बेटा वे वीरा मेरे घर आवे लंगर वीरा, घर आवे लंगर वीरा, आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरो, गोरे काले नु आदेश, गोरे काले नु आदेश, चंद्रनाथ नु आदेश, नाथ नु आदेश, नौनाथ नु आदेश, नाथ नु आदेश, मेरे गुरुआ नु आदेश, मेरे गुरुआ नु आदेश, भरी कटोरी तेल की जलावा तेरे नाम, भरी कटोरी तेल की जलावा तेरे नाल, जागरण में आए बनाना सबके काम, जागरण में आए बनाना सकेगा, जय देवा तुम्हारी जय देवा, जय देवा तुम्हारी जय देवा, कलयुग को जय देवा, भगवान को जय देवा, भगवान को जय देवा, सरस्वती जी को जय देवा, बालाजी को जय देवा, शेरवत को जय देवा, मातमनी को जय देवा, धर्मनी को जय देवा, शाही जी को जय देवा, भोले जी को जय देवा, ब्रह्मा जी को जय देवा, विष्णु जी को जय देवा, विष्णु जी को जय देवा, घर वालों को जय देवा, वालों को जय देवा, गरीबों को जय देवा, वालों को जय देवा, ऋषभरों को जय देवा, धीरज जी को जय देवा, नीरज जी को जय देवा, सब भाइयों को जय देवा, सब बहनों को जय देवा, सब भाइयों को जय देवा, सब बच्चों को जय देवा, सब बोले को जय देवा, बोले को जय देवा, गरीबों को जय देवा, वालों को जय देवा, टेंट वाले को जय देवा, भाई को जय देवा, सब बहनों को जय देवा, मेरे गुरु को जय देवा, सब गुरुओं को जय देवा, जय देवा तुम्हारी जय देवा, जय देवा तुम्हारी जय देवा, मेला तेरा फेर ही होवेगा, मेला तेरा फेर होवेगा, आज भी होवे कल भी होवे बारंबार, आज भी होवे कल भी होवे बारंबार, महारानी तेरे भक्तों को लख लख दीनिया बधाई, ओ मेला तेरा फेर होवेगा, ओ मेला तेरा फेर होवेगा, देवे राधा छठा भवानी देवे राधा छठा में जो देव राधा छठा भवानी देव राधा छठा, यज्ञ संपूर्ण हो गया, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो यश वाला तिलक लगा, यश वाला तिलक लगा, ब्रह्मा ते विष्णु जी आमते, तेरे ब्रह्मा पे विष्णु जी आमदे, और गावे भोलेनाथ, तेरे अरबाबे भोलेनाथ, तेरे दर पे नौबत बाजदी, तेरे दर पे नौ बजे बाज दी, तेरे खुले लाल निशान, तेरे खुले लाल निशान, जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ, पूरा परिवार आ गया जाए और एक बार दोनों हाथ सभी उठा ले, क्योंकि ये आरती का मतलब सभी की मनोकामना पूरी महारानी करे, तो सभी दोनों हाथ की ताली बजा के माता रानी को बधाई देंगे। ले लो माँ बधाइयाँ, अब ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ, अब ले लो माँ बधाइयाँ, तेरे बच्चे ने जो जगाइयाँ, अब ले लो माँ बधाइयाँ, तेरे बच्चे ने जो जगाया, अब ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ, अब ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ, अब ले लो माँ बधाइयाँ, ये माई मेरी सच्चियाँ, जोता वाली माता तेरी सदाई दे, वीर लोकड़ा ठाकुर तेरी सदाई दे, पितृपाल भैरो तेरी सदाई दे, ये कर लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल साचे दरबार की जय, बोल वीर बजरंग बली, हर हर महादेव। आजा जी, ये प्रसाद लेंगे सभी। की अरदास, जिस भावना से तेरे बच्चों ने तेरे नाम का गुणगान किया, बच्चों का भला करना, जिस जगह पे तेरे जागरण वो जगह का भला करना, जो भक्त तेरे जागरण के अंदर उनका भला करना, आगे जो चलेगा उनका भला करना, गली मोहल्ले वालों का भला करना,
इनके सभी रिश्तेदारों का भला करना, इनके पूरे परिवार का भला करना, धीरज भैया के, इनकी मम्मी पापा, इनके तीनों भाइयों का, सभी का भला करना। महारानी जिस भावना से जिस बच्चे के ऊपर आज तेरे नाम का सुंदर सा एक निवासी बच्चे की उम्र देना और जिस भावना के साथ इनकी खाली खाली झोली बनना, इस तरह से हर साल ये महारानी के चरणों में इनको नया काम देना, जो हर साल महारानी के चरणों में ये माँ के नाम की हाजिरियाँ लगाते। बोलो सच्चे दरबार की। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात सुनी सुनाई, मैं खुद भी थी बतलाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। मैं खुद भी थी बतलाता रे, झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मान मिला, सम्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली। मान मिला, सम्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली। धन धान मिला, नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली। धन धान मिला, नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली। घर बार दिया मुझे माँ ने, बेशुमार दिया मुझे माँ ने। घर बार दिया मुझे माँ ने, बेशुमार दिया मुझे माँ ने। हर बार दिया मुझे माँ ने, जब जब मैं मांगने जाता, मुझे इतना दिया मेरी माता। जब जब मैं मांगने जाता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे,